Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबरस्फीयर इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग सी लैंग्वेज को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि बेसिकली हमारी ऐसी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को आसानी से सीख सकते हैं। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर जितने भी हमारी एलिमेंट्स यूज होते हैं या इसका जो स्ट्रक्चर है, बेसिकली जो नेक्स्ट हमारी जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस आ रही हैं उनका स्ट्रक्चर जो है वो सेम है। इनके अंदर जो है वो थोड़ा बहुत ही चेंज है, यानी अपडेटेड फॉर्म के अंदर आ रहे हैं। जिस तरह हमारी सी लैंग्वेज बी लैंग्वेज या बेसिक से जो बनी थी, इसी तरह सी लैंग्वेज के बाद जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस आ रही हैं, चाहे वो हमारी वेब डेवलपमेंट के अंदर यानी एचटीएमएल लैंग्वेजेस के रिलेटेड हो, या फिर हमारी जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर या फिर किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए या सिस्टम सॉफ्टवेयर डिजाइन करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज हो, उनका तकरीबन सीक्वेंस सेम होता है, उसके अंदर पैटर्न सेम होता है, और उसके अलावा इनके अंदर जितने भी हमारे एलिमेंट्स यूज होते हैं वो तकरीबन सेम, यानी कि इनपुट आउटपुट फंक्शंस तकरीबन सेम होते हैं। तो जो चीजें बेटा आप इसके अंदर सीख रहे हैं उनको अच्छी तरह से माइंड के अंदर फीड कर लें, इनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, ताकि आप इन फ्यूचर किसी भी बुक को स्टडी करें प्रोग्रामिंग के रिलेटेड, या फिर किसी भी आप प्रोग्राम के अंदर जाएं, लाइक आप जो है वो बीएस प्रोग्राम में जाते हैं, या फिर आप मास्टर लेवल के ऊपर जाके स्टडी करते हैं, या फिर आप जो है वो इंटरमीडिएट मेडिकेशन किसी भी लेवल के ऊपर जो कंप्यूटर पे स्टडी करते हैं और लैंग्वेज को खास तौर पे स्टडी करते हैं, तो आप उसके अंदर इन चीजों को जो है वो बारहा इस्तेमाल उनका देखेंगे। तो बेटा इनके अंदर हमने जो है वो ऑपरेटर्स को जो है वो डिस्कस करना शुरू किया हुआ है, जिसके अंदर हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को डिस्कस किया, और लास्ट वीडियो के अंदर जो है वो हमने जो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स थे उनको डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज। ठीक है, तो पिछले जितनी भी मैंने आपको चीजें बताई हैं बेटा, अगर आपने नहीं देखी तो उनको लाजमी तौर पे देख लें, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप इनके अंदर जो सीख रहे हैं आपको समझ नहीं आनी जब तक आप पिछली चीजों को नहीं अच्छी तरह से पढ़ेंगे या सीखेंगे। तो एक अच्छे प्रोग्रामर, जिस तरह एक अच्छा जो है वो आप किसी चीज का कारीगर बनना है तो उसके लिए हर चीज को आपको सीखना पड़ता है, तो इसके अंदर भी आप जो है वो हर चीज को देखें। पिछले वीडियोस चैनल के ऊपर पड़ी हुई हैं, लेक्चर बाय लेक्चर आप उनको देखें, अच्छी तरह से उनकी प्रैक्टिस करें, और आज के टॉपिक को हम लोग अच्छी तरह से स्टडी करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, और दोस्तों के साथ इसको लाजमी तौर पे शेयर करें। बीइंग अ टीचर मेरा हक बनता है कि अगर आपको मैं एजुकेशन दे रहा हूं तो ये भी आपको साथ में बताऊं कि एजुकेशन या इल्म जितना ज्यादा फैलाओगे, अल्लाह ताला आपके भी इल्म में उतना ही ज्यादा इजाफा फरमाएगा। ठीक है बेटा, चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक हमारा है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिक्स क्या होते हैं? लॉजिकल गेट्स। आपने 9th क्लास के अंदर या फर्स्ट ईयर के अंदर जो है ना वो एक चीज पढ़ी होगी, बोलियन अलजबरा। बोलियन अलजबरा बेसिकली जॉर्ज बोली ने बनाया था, और ये ऐसा था जिसके अंदर जो है वो हम लोग तीन चीजों को इस्तेमाल करते थे, एंड और नॉट को, जिसके बुनियाद पे हम किसी भी एक्सप्रेशन को वैल्यूएट करते थे, और उस वैल्यूएशन के अंदर जो है वो हमारे जितने भी मैथ्स के रूल है, चाहे हमारे लॉज हैं जैसे कम्यूटेटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ, उसके बाद जो है हमारे जो डिमॉर्गन्स लॉ एंड सो ऑन, इन सब को जो है वो उन्होंने बाकायदा टेबल के थ्रू जो है वो जॉर्ज बॉली ने प्रूव किया था। और वो कैसे किया था वो आज हम इन चीजों के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया बेटा? तो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? आर यूज्ड टू इवैल्यूएट द कंपाउंड कंडीशन। कंपाउंड कंडीशन जैसे मैंने आपको पहले बताया, कंडीशन यानी एक्सप्रेशन, एक ऐसा जिसके अंदर मल्टीपल हमारे पास सिचुएशंस होंगी, उनके अंदर से हमने ट्रू और फॉल्स की सूरत में ही रिजल्ट निकालना है। वैसे तो रिलेशनल ऑपरेटर्स के अंदर भी जो हमारा है वो ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट आता है, लेकिन वहां पे हमारे पास जस्ट ओनली दो कंपैरिजन वैल्यूज होती हैं, उनको हम कंपेयर कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ और सिनेरियो है, यहाँ पे हमारे गेट्स डिजाइन होते हैं, यहाँ पे हमारे सर्किट डिजाइन होते हैं। ठीक हो गया? ये बेसिकली हमारे तीन टाइप्स के होते हैं, एंड ऑपरेटर होता है, और ऑपरेटर होता है, और नॉट ऑपरेटर होता है। एंड ऑपरेटर का सिंबल देख लें बेटा, एंड ऑपरेटर का सिंबल है, दो दफा एंड का सिंबल आपने लिखना है। ठीक है, और के लिए आपने क्या करना है, आपने वर्टिकल 90 डिग्री वाली लाइंस आपने दो दफा ड्रा करनी है, और जो नॉट ऑपरेटर है उसके लिए एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो इस्तेमाल होता है, ये इसके सिंबल है। ठीक हो गया? उसके बाद दूसरी निशानी इसकी जो है वो क्या है कि जो हमारा एंड ऑपरेटर है, डिफाइन करते हैं इसको कि इट इवैल्यूएट्स द रिजल्ट ट्रू, या फिर ये हमें जो रिजल्ट देता है वो ट्रू की सूरत में देता है इफ द बोथ कंडीशंस आर शुड बी ट्रू, इट्स रिजल्ट्स should be true if both values are true, अदरवाइज ये हमें आंसर देता है फॉल्स में। वो कैसे? क्योंकि मैंने आपको कहा था, मैं एक आपको इसको अलामत बताता हूं, इसको ना आप मल्टीप्लाई में देखें,
हमने पढ़ा कि इसके अंदर दो लॉजिक्स यूज होते हैं, ट्रू और फॉल्स। वो क्या होते हैं, बुलियन के अगर देखा जाए ना बाइनरी के अंदर, वो 1 और 0 होते हैं। ठीक है, 1 और 0 दोनों कंडीशंस। अब देखते हैं, हम टेबल इसका बना लेते हैं। हम लोग एक कंडीशन 1 रखते हैं, ठीक है, उसके बाद हमारे पास कंडीशन 2 है, और उसके बाद हम देखते हैं इसका रिजल्ट क्या निकलता है हमारे पास। ये लें जी, कंडीशन 1 लाइक हमारे पास है ट्रू, यानी वो है 1। मैं यहाँ पे एक अजम्पशन के लिए आपके लिख रहा हूँ। कंडीशन 2 वो भी हमारे पास ट्रू है, यानी कि 1 है, तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली क्या होगा, 1 आएगा। वो कैसे, मैं इस लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। मल्टीप्लाई में देखा जाए तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब है कि ये 1 देगा सिर्फ और सिर्फ उस सिचुएशन में जब दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी। अब पहली वैल्यू अगर फॉल्स है, दूसरी ट्रू है, यानी ये 0 और ये 1 है, तो आंसर क्या आएगा, 0। मतलब कि हम लोग 0.1 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। मतलब कि फॉल्स की सूरत में आ जाएगा, ये ट्रू होगा, ये फॉल्स होगा। इसी तरह अगर ये ट्रू होती है, ये फॉल्स होती है, तो आंसर फिर भी हमारा फॉल्स आना है। क्यों, क्योंकि 1.0 करोगे आंसर फिर भी 0 आना है। तो इसका मतलब है ये भी हमें क्या देता है, फॉल्स देता है। इसी तरह अगर दोनों फॉल्स होंगे तो भी रिजल्ट हमारा फॉल्स आएगा, क्योंकि 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। तो ये हमारे पास एंड ऑपरेटर की वर्किंग है। लाइक हमारे पास जो है वो कंडीशन 1 ये है कि हम करते हैं कि ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, एंड बी इज ग्रेटर देन सी। अब हम लोग ए की और बी की और सी की वैल्यूज रख लेते हैं। लाइक ए की वैल्यू हम लोग रखते हैं 10, बी की वैल्यू रखते हैं हम 5, और सी की वैल्यू हम लोग रखते हैं 3। अब पुट करके देखते हैं, ए की वैल्यू हमने क्या रखी, 10, ग्रेटर देन बी की वैल्यू 5, उसके बाद एंड का आ गया साइन, और उसके बाद हमने बी की वैल्यू क्या रखी है, 5, एंड सी की वैल्यू 3। अब देखा जाए तो 10 ग्रेटर देन 5 है, और ये ट्रू हो गया, और हमारे पास 5 ग्रेटर देन 3 है, ये भी ट्रू हो गया। दोनों कंडीशन ट्रू है तो आंसर ट्रू है। अगर ऐसा ना होता, यहाँ पे सी की वैल्यू जो हमारे पास होती 15, तो यहाँ पे क्या होना था, 15, तो 5 जो है वो ग्रेटर देन 15 से नहीं है, तो यहाँ पे फॉल्स आ जाना था, तो इसका रिजल्ट फॉल्स होना था। तो इस तरह हमारा एंड ऑपरेटर जो है वो इवैल्यूएट होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं और ऑपरेटर की। और ऑपरेटर क्या है, थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ है। कैसे मुख्तलिफ है, कि ये सिर्फ और सिर्फ हमें रिजल्ट देता है, इट रिजल्ट शुड बी फॉल्स, ठीक है, ट्रू की जगह पे फॉल्स इफ बोथ वैल्यूज आर फॉल्स, कि अगर दोनों वैल्यूज फॉल्स होंगी तो रिजल्ट फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू ही आएगा। उसकी वजह यह है कि इसका सिंबल जो होता है वो प्लस होता है। जैसे पहले मैंने कंडीशंस आपको बताई कि अगर हमारे पास जो है वो वैल्यू कंडीशन 1 जो है वो ट्रू है, ठीक है, कंडीशन 2 हमारे पास वो भी ट्रू है, तो आंसर इसका ऑटोमेटिकली ट्रू ही आना है। ठीक है, क्योंकि 1 में 1 ऐड करें ना तो 1 ही आता है। कुछ बच्चे ये पूछ रहे हैं सर 1 और 1 को जो है वो 2 करेंगे, लेकिन बेटा बाइनरी के अंदर जब 2 होता है ना तो 2 का मतलब जो है वो 1 ही होता है, क्योंकि बाइनरी 1 नोटेशन में आता है। ठीक हो गया। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास ये फॉल्स वैल्यू ये ट्रू है तो फिर भी आंसर ट्रू आना है, क्योंकि उसने कहा कि बोथ वैल्यूज फॉल्स होंगी तो आंसर, जैसे कि ये देखें फॉल्स है, 0 + 1 करेंगे तो आंसर 1 आएगा, तो इसका मतलब ट्रू होगा। इसी तरह अगर हम लोग कर रहे हैं ट्रू और फॉल्स, इसका आंसर भी ट्रू आएगा, मतलब कि 1 + 0 मीन 1। इसी तरह अगर दोनों वैल्यूज को अगर हम फॉल्स करेंगे तो आंसर हमारा फॉल्स आएगा, यानी कि 0 + 0 करेंगे तो आंसर 0 आएगा। इसका मतलब ये हमारा फॉल्स सिर्फ इस कंडीशन में आता है अगर बोथ कंडीशंस हमारी जो है वो फॉल्स होती हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद हमारा लास्ट ऑपरेटर रह गया नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या काम करता है, सिंगल छोटा सा काम है इसका, इट इन्वर्ट द वैल्यूज। इनवर्स का वैल्यूज का मतलब ये है कि नॉट ऑपरेटर क्या करता है कि अगर हमने वैल्यू ट्रू लिखी है तो उसको फॉल्स कर देता है, और अगर फॉल्स लिखी है उसको ट्रू कर देता है। ठीक है, तो इस वजह से इसका देखा जाए ना तो सैंपल भी इन्वर्ट है, यानी एक्सक्लेमेशन मार्क वो भी उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, तो इन्वर्ट वैल्यूज कैसे होती हैं, लाइक हमारे पास जो है वो रिजल्ट आता है, हमारे पास कंडीशन जो है वो ट्रू है, उसका रिजल्ट वो क्या दे देगा, फॉल्स, और अगर हमारे पास फॉल्स कंडीशन है तो उसका रिजल्ट क्या दे देगा, वो ट्रू में दे देगा। ठीक है, तो इस तरह नॉट ऑपरेटर जो है वो हमारा काम करेगा। उसकी एग्जांपल जो है वो अगर हम लोग रिजल्ट देना चाह रहे हैं कि इफ द स्टूडेंट गेट द 50% मार्क्स, और वो 50% मार्क्स ले लेता है, इट शुड बी पास्ड,
तो ये पास करने के बजाय क्या कर देगा, उसको फेल कर देगा। क्यों? क्योंकि नॉट ऑपरेटर का काम क्या है, उसको रिवर्ट कर देना। ठीक हो गया। और जो है वो हमने एंड ऑपरेटर के अंदर क्या काम पड़ा कि अगर दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी तो रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा, अगर एक भी उनमें से कंडीशन जो है वो फॉल्स होती है या दोनों फॉल्स होती हैं। और उसके बाद हमने और ऑपरेटर के अंदर क्या पढ़ा कि अगर दोनों वैल्यूज फॉल्स होती हैं तो रिजल्ट फॉल्स आएगा, अदरवाइज एक भी वैल्यू ट्रू होती है या दोनों वैल्यूज ट्रू होती हैं तो आंसर ट्रू आएगा। और नॉट ऑपरेटर के अंदर हमने ये बात पढ़ी बेटा कि जो वैल्यू होगी उसको इन्वर्ट कर देगा, मतलब उसका रिजल्ट जो है वो रिवर्ट करके चेंज कर देगा, ट्रू को फॉल्स कर देगा और फॉल्स को ट्रू कर देगा। तो उम्मीद करता हूं बेटा कि ये लॉजिकल ऑपरेटर, और अभी अपनी बुक में मार्क कर ले, अपने माइंड में मार्क कर ले, जो बोर्ड क्वेश्चंस हैं, जो बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, उनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। आपने इसी तरह इन टेबल्स को बना के अच्छी तरह से लॉजिकल अलजबरा उनको बताना है, क्योंकि लॉजिकल अलजबरा जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको लॉजिकल अलजबरा नहीं आता तो मेरे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट के अंदर बाकायदा बोर्डिंग अलजबरा और उसके बाकायदा प्रूफ टेबल की फॉर्म में मौजूद है। वो मैट्रिकुलेशन लेवल के भी है, इंटरमीडिएट लेवल के भी हैं, तो उनको लाजमी तौर पर देख लीजिएगा, फिर आपको इसको ज्यादा एक्सप्लेन करना आसान होगा। तो बेटा फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो इसके अंदर तो लाजमी तौर पे पूछेगा। शॉर्ट, लॉन्ग और एमसीक्यू तीनों के लिहाज से इसको प्रिपेयर करना है, खास तौर पे लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से। कमेंट बॉक्स में मुझे फीडबैक भी दीजिएगा, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे लाजमी पूछिएगा। और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं कह रहा हूं कि चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें और इससे पहले वाली वीडियोस लाजमी तौर पे देखें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फायदा हासिल कर सके। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।